आज से 4500 साल पहले इस धरती पर एक ऐसा शहर था जो अपने समय से हजारों साल आगे था, जहां सड़कें इतनी सीधी थीं जैसे किसी ने रूलर से नापकर बनाई हों, जहां हर घर में नल था, हर गली में नाली थी, हर इमारत पक्की ईंटों से बनी थी। जब बाकी दुनिया अभी भी मिट्टी की झोपड़ियों में रह रही थी, ये शहर था मोहनजोदड़ो, यानी मुर्दों का टीला। लेकिन इस नाम के पीछे एक ऐसी सभ्यता छुपी है जो आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आई, और जो रहस्य इसने छोड़े हैं वो रहस्य आज भी दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को रातों को नींद नहीं आने देते। कोई राजा नहीं मिला, कोई मंदिर नहीं मिला, कोई युद्ध के निशान नहीं मिले। फिर 50,000 लोग कहाँ गए अचानक, एक ही वक्त पर, बिना किसी निशान के? और वो स्केलेटन जो खुदाई में मिले, वो किस बात की कहानी कह रहे हैं? क्या मोहनजोदड़ो को किसी ने जानबूझकर नष्ट किया, या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी? और ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्या यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे हमारी आज की साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती? कुछ रिसर्चर्स ने जो दावा किया है वो इतना शॉकिंग है कि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी ने उसे अब तक ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया। आज इस वीडियो में हम उन सभी रहस्यों की परतें एक एक करके उठाएंगे, और जो सच सामने आएगा वो आपको अपनी ही सभ्यता को नई नजरों से देखने पर मजबूर कर देगा। साल था 1920। ब्रिटिश भारत में खुदाई चल रही थी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बनर्जी एक पुराने बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो खोदते गए, स्तूप के नीचे कुछ और ही निकलने लगा। पक्की ईंटें, सीधी दीवारें, नापी तुली गलियां, एक के बाद एक। ये कोई छोटी बस्ती नहीं थी, ये एक पूरा शहर था, जमीन के नीचे दबा हुआ। जब पूरी खुदाई हुई तो दुनिया हैरान रह गई। ये शहर करीब 250 हेक्टेयर में फैला था, एक ऐसा शहर जो 4500 साल पहले का था, जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता थी। उन्हीं के साथ यहाँ भी एक महान सभ्यता थी, लेकिन जो मिला वो इन सब से अलग था, बिल्कुल अलग, और इसीलिए इतना रहस्यमय। मोहनजोदड़ो की सबसे पहली बात जो आपको चौंका देगी वो है इसकी प्लानिंग। ये शहर 2 हिस्सों में बटा था। ऊपरी हिस्सा साइटेडल, जो ऊंचे चबूतरे पर बना था, और निचला हिस्सा लोअर सिटी, जहां आम लोग रहते थे। लोअर सिटी में सड़कें पूरी तरह ग्रिड पैटर्न में थी, एकदम सीधी, एकदम समकोण पर। मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी, गलियां उनसे छोटी, और हर गली में ड्रेनेज सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम इतनी एडवांस थी कि लंदन में ऐसी ड्रेनेज सिस्टम 19वीं सदी में आई। मोहनजोदड़ो में ये 4500 साल पहले थी। जरा सोचिए, ये कितना आगे की सोच थी। हर घर में एक प्राइवेट वेल था, हर घर में बाथरूम था, और नाली सीधे शहर के मेन ड्रेन से जुड़ी थी। इसका मतलब इन लोगों को सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ की पूरी समझ थी, और ये समझ किसी एक जगह से नहीं आई। ये पूरी सभ्यता में एक सिस्टम था, क्योंकि हड़प्पा में भी, जो कि 600 किलोमीटर दूर था, बिल्कुल यही सिस्टम था। एक जैसी ईंटें, एक जैसी सड़कें, एक जैसी ड्रेनेज, जैसे किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी ने सब प्लान किया हो। अब आते हैं उस जगह पर जो मोहनजोदड़ो का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है। इसे कहते हैं द ग्रेट बाथ, दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक स्विमिंग पूल। यह करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा है। इसकी दीवारें और फर्श बिटुमेन से वाटरप्रूफ बनाए गए थे। आज भी इंजीनियर्स यही टेक्निक यूज करते हैं। इसमें पानी भरने और निकालने का पूरा सिस्टम था। चारों तरफ कमरे थे, लेकिन सवाल ये है, ये किस लिए था? सिर्फ नहाने के लिए या कुछ और था? ज्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं ये एक रिचुअल बाथ था, धार्मिक शुद्धि के लिए। जैसे आज भी हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, वैसे ही शायद यहाँ भी था। लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर। और यही सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। स्ट्रक्चर है, पर्पस नहीं पता। ग्रेट बाथ के आसपास के कमरों का भी कोई क्लियर पर्पस नहीं मिला। कुछ कहते हैं ये प्रीस्ट्स के कमरे थे, कुछ कहते हैं ये चेंजिंग रूम्स थे, लेकिन बिना किसी रिटर्न रिकॉर्ड के ये सब अनुमान ही रहेंगे। अब आते हैं उस रहस्य पर जो सबसे बड़ा है, जिसने दुनिया भर के लिंग्विस्ट्स को हरा दिया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में हजारों छोटी छोटी मोहरें मिली, सील, पत्थर और तांबे की। इन मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें थी, और साथ में एक अनजान लिपि। इस लिपि को कहते हैं इंडस स्क्रिप्ट, और ये लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। दुनिया भर के 400 से ज्यादा रिसर्चर्स ने कोशिश की है, AI भी यूज की गई है, लेकिन आज तक एक भी वर्ड नहीं पढ़ा जा सका, एक भी सेंटेंस नहीं समझा जा सका। इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स पढ़ी गई, सुमेरियन क्यूनिफॉर्म पढ़ी गई, यहाँ तक कि लीनियर बी भी पढ़ी गई, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट अभी तक एक बंद किताब है। और यही इसे सबसे मिस्टीरियस बनाता है, क्योंकि इस लिपि को पढ़ने के बिना हमें सभ्यता के बारे में सीधे कुछ नहीं जान सकते। उनके विचार क्या थे, उनका धर्म क्या था, उनके कानून क्या थे, उनके राजा का नाम क्या था, सब कुछ उस लिपि में बंद है, और हम उसे खोल नहीं पाए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है ये लिपि किसी द्रविड़ भाषा से जुड़ी हो सकती है, कुछ का मानना है ये संस्कृत का पूर्वज हो सकती है, कुछ कहते हैं ये एकदम अलग है। जब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जाती,
मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा रहस्य बंद ही रहेगा। अब एक और बात जो आपको हैरान कर देगी और जो इस सभ्यता को बाकी सबसे अलग करती है, मोहनजोदड़ो में कोई राजमहल नहीं मिला। इजिप्ट में फेरो के पिरामिड्स थे, मेसोपोटामिया में राजाओं के महल थे, चीन में इंपीरियल पैलेसेस, लेकिन मोहनजोदड़ो में कोई एक ऐसी इमारत नहीं मिली जो क्लियरली पैलेस हो। कोई थ्रोन नहीं मिला, कोई रॉयल इंसिग्निया नहीं मिली, कोई राजा की तस्वीर नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ कोई राजा ही नहीं था, या राजा यहाँ रहता ही नहीं था? और मंदिर भी नहीं मिला। कोई क्लियरली आइडेंटिफाइबल रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं। ग्रेट बात को कुछ लोग धार्मिक मानते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो ये सभ्यता चलाई कौन रहा था? इसे गवर्न कौन कर रहा था? एक थ्योरी है, शायद ये एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी जो प्रीस्ट या एल्डर्स द ग्रुप द्वारा चलाई जाती थी। एक थ्योरी ये भी है, शायद यहाँ कोई वन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था जहाँ हर मोहल्ले का अपना सिस्टम था। ये सोच आज भी रेवोल्यूशनरी है। 4500 साल पहले बिना किसी किंग के एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी, लेकिन फिर भी एक कॉमन सिस्टम, एक कॉमन मेजरमेंट, एक कॉमन सिटी प्लानिंग। ये कैसे पॉसिबल था? इसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी का सबसे डार्क और अनसेटलिंग हिस्सा है। 1925 में खुदाई के दौरान कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, बेतरतीब पड़े हुए, जैसे वो लोग अचानक वहीं गिर पड़े हों। कोई फॉर्मल बरियल नहीं, कोई सिमेट्री नहीं। एक जगह एक कुएं के पास 9 स्केलेटन्स मिले, एक दूसरे से लिपटे हुए। एक और जगह एक गली में 5 स्केलेटन्स मिले, जैसे वो चल रहे थे और अचानक गिर गए। सबसे चिलिंग बात, इनमें से कुछ स्कल्स पर चोट के निशान थे, धारदार हथियार के। इससे एक थ्योरी बनी, एरियन इन्वेजन थ्योरी, कि बाहर से आए लोगों ने इन्हें मारा। लेकिन ये थ्योरी अब ज्यादातर रिसर्चर्स ने रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि एविडेंस काफी कम है। इतने बड़े शहर में सिर्फ कुछ दर्जन स्केलेटन्स मिले 50,000 की आबादी में से। बाकी सब कहाँ गए? क्या वो अपनी लाशें साथ ले गए, या वो जिंदा ही कहीं और चले गए? जो स्केलेटन्स मिले उनकी कार्बन डेटिंग हुई और एक शॉकिंग बात सामने आई। ये स्केलेटन्स एक ही वक्त के नहीं थे, अलग अलग समय के थे। सालों का फर्क था उनमें। इसका मतलब कोई एक मैसाकर नहीं हुआ था, बल्कि ये शहर धीरे धीरे खाली होता गया, और जो पीछे रह गए वो किसी कारण से वहीं मर गए। क्या कारण था, ये आज भी नहीं पता। अब उस थ्योरी पर आते हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल है, जिसे मेन स्ट्रीम साइंस ने अब तक ऑफिशियली नहीं माना, लेकिन जिसे कुछ रिसर्चर्स ने इतने सीरियसली लिया कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो गया। 1979 में रिसर्चर डेविड डेवनपोर्ट ने एक किताब लिखी, एटॉमिक डिस्ट्रक्शन इन 2000 BC। उन्होंने क्लेम किया मोहनजोदड़ो में एक न्यूक्लियर लेवल एक्सप्लोजन हुई थी, ईसा से 2000 साल पहले। उनका एविडेंस क्या था? खुदाई में मिली विट्रीफाइड ईंटें, यानी जो आग की इतनी तेज गर्मी से पिघल गई हो। ये विट्रिफिकेशन सिर्फ उसी लेवल की हीट से होती है जो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से आती है। और एक सर्कुलर एरिया मिला जो एपिसेंटर जैसा लग रहा था, बीच से बाहर की तरफ डैमेज। इसके अलावा कुछ स्केलेटन्स में रेडिएशन जैसे इफेक्ट्स के हिंट्स मिले। हालांकि ये कंक्लूसिव नहीं था। ओपेनहाइमर ने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो भगवत गीता की एक लाइन कोट की थी, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनियाओं का नाश करने वाला। क्या उन्हें कुछ पता था जो हमें नहीं पता? महाभारत में एक वेपन का वर्णन है, ब्रह्मास्त्र, जिसकी गर्मी से सब कुछ जल जाता था, जिसके बाद बाल झड़ जाते थे, चमड़ी उतर जाती थी, पानी भी जहरीला हो जाता था। ये डिस्क्रिप्शन रेडिएशन पॉइजनिंग से बिल्कुल मिलती है। क्या ये सिर्फ कल्पना थी? लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इस थ्योरी के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। विट्रिफिकेशन के दूसरे नेचुरल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, जैसे बहुत तेज लाइटनिंग स्ट्राइक, या फिर पॉटरी किलेंस और मेटल स्मेलिंग फर्नेसेस की एक्सट्रीम हीट से भी ऐसा हो सकता है। और अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होती तो रेडिएशन के और ज्यादा क्लियर एविडेंस होते। तो ये थ्योरी फैसिनेटिंग है, लेकिन प्रूवन नहीं है। हम इसे सच नहीं कह सकते, झूठ भी नहीं। तो अगर न्यूक्लियर थ्योरी नहीं, तो फिर मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ? इसके लिए कई थ्योरीज हैं, और सच ये है, इनमें से कोई भी पूरी तरह प्रूव नहीं है। पहली थ्योरी, क्लाइमेट चेंज। करीब 4200 साल पहले एक ग्लोबल ड्राउट इवेंट हुआ था। इसे 4.2 किलो ईयर इवेंट कहते हैं। इसने कई सिविलाइजेशंस को तबाह किया। इजिप्ट का ओल्ड किंगडम इसी दौरान कोलैप्स हुआ, अकादियन एम्पायर भी, और शायद इंडस वैली भी। जब सूखा पड़ा, नदियां कमजोर हुईं, फसल नहीं हुई, लोग धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगे। दूसरी थ्योरी, नदी का रास्ता बदलना। सरस्वती नदी, जो इस सभ्यता की जीवन रेखा थी, सरस्वती नदी के सूखने से इस पूरे इलाके में पानी की कमी हो गई, और बिना पानी के कोई भी शहर नहीं चल सकता, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो। तीसरी थ्योरी, बाढ़। इंदस नदी में बार बार भीषण बाढ़ आती थी। खुदाई में मिला कि मोहनजोदड़ो को कई बार रीबिल्ड किया गया था। बाढ़ के बाद एक के ऊपर एक कम से कम 9 बार ये शहर बसाया और उजड़ा। आखिरी बार शायद बाढ़ इतनी भयानक थी कि लोगों ने वापस न आने का फैसला किया। चौथी थ्योरी, ट्रेड रूट्स का बदलना। जब ट्रेड स्लो हुई
इकोनॉमी कोलैप्स हुई, और जब इकोनॉमी कोलैप्स होती है लोग बेहतर जगह की तलाश में निकल जाते हैं। शायद मोहनजोदड़ो का अंत किसी एक कारण से नहीं बल्कि इन सभी कारणों के मेल से हुआ। खुदाई में कुछ ऐसी चीजें भी मिली जो आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर करती हैं। एक ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली, डांसिंग गर्ल, एक युवती की, बेहद डिटेल्ड, बेहद जीवंत, उसके हाथ की हर अंगुली, उसके गले का हार, उसका आत्मविश्वास से भरा पोज। ये मूर्ति 4500 साल पुरानी है, लेकिन देखकर लगता है जैसे कल बनाई गई हो। एक और चीज, प्रीस्ट किंग की मूर्ति, एक शांत गरिमापूर्ण चेहरा, आंखें आधी बंद, उसकी शाल पर ट्रीफॉयल का डिजाइन है जो बाद में मेसोपोटामिया में भी मिलता है। ये कनेक्शन क्या था? और एक और अमेजिंग बात, पूरे इंडस वैली में वेट्स और मेजरमेंट्स बिल्कुल एक जैसी थी। हड़प्पा में जो बाड़ थे वही मोहनजोदारो में, वही लोथल में, वही धोलावीरा में, यानी एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये कैसे पॉसिबल था? ये किसी एक अथॉरिटी का काम था या ये कल्चर इतनी डीपली कनेक्टेड थी कि नेचुरली यही हुआ? इसका जवाब भी उसी इंडस स्क्रिप्ट में बंद है जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए। मोहनजोदड़ो आज सुनसान पड़ा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उन सड़कों पर जहां कभी हजारों पैर चलते थे आज सिर्फ हवा चलती है। उन घरों में जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी आज सिर्फ खामोशी है। लेकिन वो खामोशी बोलती है। हर टूटी ईंट में एक कहानी है, हर गली में एक जीवन है। ये सभ्यता हमसे कुछ कहना चाहती है लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे। शायद एक दिन कोई रिसर्चर वो इंडस स्क्रिप्ट पढ़ लेगा और सारे जवाब मिल जाएंगे। शायद एक दिन एआई इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि वो काम कर लेगी जो इंसान नहीं कर पाया, और उस दिन मोहनजोदड़ो खुद अपनी कहानी सुनाएगा अपनी जबान में। लेकिन तब तक ये रहस्य बना रहेगा, और ये रहस्य ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तक सवाल है तब तक खोज है, और जब तक खोज है तब तक हम अपने पुरखों से जुड़े हैं। अब आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए आपको क्या लगता है, मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ? क्लाइमेट चेंज, नदी का सूखना, या कुछ और जो हम अभी तक सोच भी नहीं पाए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम चलेंगे एक और ऐसी खोई हुई सभ्यता की तरफ जो आपको और हैरान कर देगी। तब तक उन मिट्टी की दीवारों को याद रखिए, उन सीधी सड़कों को, उस ग्रेट बात को। वो हमारे ही पुरखे थे और उनकी कहानी हमारी अपनी